सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज शॉगर दिस साइड एंड मुझे पता है यू आर वेरी सीरियस टू चेंज योर लाइफ। आप सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको एक चीज पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा और वो है पैसे कमाने के ऊपर। यू हैव टू गेट रिच। आपको अमीर बनना बहुत जरूरी है अगर आपको इस जिंदगी को एंजॉय करना है। इस जिंदगी में जो ऊपर वाले ने आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, पर इस दुनिया को घूमने के लिए पैसा चाहिए। इतनी सारी ऐशो आराम की चीजें हैं, और उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए। एंड इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो, बिकॉज मैं आप सबको ट्रेन करता हूं कि आप जिंदगी में बहुत पैसा कमाओ, अमीर बनो, सक्सेसफुल बनो और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओ। सो उसे जीने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी एडवाइस देने वाला हूं जिन्हें आप आज से फॉलो कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करो। एंड डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहोगे तो आपके ब्रेन में सबकॉन्शियस लेवल पे एक ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा, बट आप कामयाबी की तरफ अग्रसर हो जाओगे, बढ़ना शुरू कर दोगे एंड वो चेंजेस लेकर आ पाओगे जो ज़रूरी होते हैं एक इंसान को लेकर आने के लिए, कामयाब बनने के लिए। सो कामयाब बनने के लिए आपने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और उस सफ़र को हम शुरू करेंगे इस वीडियो में आपको बताते हुए कि आप अमीर कैसे बन सकते हो पहली टिप के साथ। और वो ये है कि ज़्यादातर लोग जब पैसों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमें खर्चा कम करना है, बजट के हिसाब से काम करना है। वो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को देखते हैं कि हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर रहे। बट बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं जो अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। यू नो, स्पेंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप खर्चा कितना कर रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम बहुत कम है। बट किसी ने आपको आज तक ये बात बताई नहीं। लोग खर्चे को कम करने की बात करते हैं, इनकम बढ़ाने की बात नहीं करते। मेरी मदर मुझे हमेशा बोलती थी बचपन से ही कि बेटा इस चीज़ पे खर्चा मत करो, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। बट उन्होंने अगर इस चीज़ पे स्टार्टिंग से फोकस किया होता कि बेटा पैसे ज़्यादा कमाओ और पैसे कमाओ, पैसे कमाने पे फोकस करो, तो हो सकता है मैं और जल्दी अमीर बन जाता। अमीर तो मैं बन ही गया क्योंकि मैंने उन लोगों की एडवाइस फॉलो करी। मेरे घर में मेरे माँ बाप क्या बोल रहे थे, ज़रूरी नहीं कि वो सही बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपकी सोसाइटी में जो लोग बोल रहे हो वो गलत हो, तो आपको खुद ये जजमेंट लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं तो आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने क्या किया। मैंने स्पेंडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा खर्चा कभी 10,000 रुपये महीना भी था, 1 लाख रुपये महीना भी था, आज 10 लाख रुपये महीना भी है। बट 10 लाख रुपए खर्च करना, आप बोलोगे हो सर आप 10 लाख रुपए खर्च करते हो। 10 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी कमाई 40, 50, 60 लाख रुपए है तो फिर 10 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपए बड़ी बात तब है जब कमाई 2 लाख रुपए, बहुत बड़ी बात है। अगर 10 लाख रुपए भी कमाई है और 10 लाख रुपए भी खर्चा है तो भी बहुत बड़ी बात है। बट अगर आपकी 10,000 रुपए आज कमाई है तो ये एक प्रॉब्लम है। आपको अपना फोकस लेकर जाना पड़ेगा कि आप खर्चे जो कर रहे हो उस पे नहीं, आप इनकम जो कमा रहे हो उसके ऊपर। और अगर इनकम कमा रहे हो, इनकम कम है, तो अर्निंग देखो कि कहां से बढ़ सकती है। फोकस ऑन दैट। नाउ सेकंड टिप मेरी यहां पर आती है, डेफिनेटली आप कुछ खर्चा भी कर रहे हो एंड आई एम सेइंग कि खर्चा करना प्रॉब्लम नहीं है अगर इनकम बढ़िया हो तो, बट फिर भी हमें पैसे को बचा के चलना है। हमें पैसे की इज्जत करना सीखना है, रिस्पेक्ट करनी है पैसे की। हम जिस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारे पास रहती है, वरना भाग जाती है। भाई लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता की इज्जत नहीं करोगे भाग जाएंगी। तो आपको उनकी इज्जत करनी है, तो देखना है कि आप पैसा गलत जगह पर तो आप बर्बाद नहीं कर रहे। आप देखो आज जो हमारा यूथ है वो कहाँ पे पैसे खर्च कर रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें खाने में। भाई चीज़ बस पिज़्ज़ा खाना है, नहीं भी खाया तो क्या हो जाएगा। उसकी जगह अगर आप फ्रूट्स खा लेते तो आपके पैसे भी बच जाते और सेहत भी बन जाती। बट नहीं जी, ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। महीने में जो ज़्यादातर पैसा खर्च कर रहे हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें खाने में खर्च कर रहे हैं। आप देखें वो फैशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार की जीन्स ले आते हैं और वो देख रहे हैं कि महीने का जो हमें पॉकेट मनी मिल रहा है वो बहुत लिमिटेड है, या लोगों की इनकम बहुत लिमिटेड है, बट वो खर्चा कर देते हैं पार्टी करने में।
पार्टी करनी है जी, बट क्या उससे कुछ हो रहा है? आप देखो, कॉन्शियसली देखो कि आप अपना खर्चा कर कहाँ रहे हो। कॉन्शियस स्पेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर अमीर बनना है तो एक चीज़ आप देखोगे हर अमीर आदमी में कॉमन है, वो ये है, हर अमीर आदमी पैसे को स्पेंड नहीं करता, वो इन्वेस्ट पहले करता है। और जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, स्टार्टिंग में अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं भी आती तो आप बहुत बेसिक चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। बेसिक से आप एडवांस की तरफ जा सकते हो। आप धीरे धीरे करके मोबाइल फ़ोन खरीदने की जगह अपनी एक सोने की चेन बनवा लेते, तो जो मोबाइल फ़ोन 2 साल में ज़ीरो हो गया, आपकी एक सोने की चेन आपके पास होती है और उसकी कीमत बढ़ जाती। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर लोग सोचते नहीं। आप शॉपिंग करके आ रहे थे, उस शॉपिंग की जगह आप एक छोटी सी जगह पे आप एफडी कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो, आप अभी बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ना जानते हो, उसकी आप जैसे जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करोगे, बट आप बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट्स, और उससे होगा क्या, आपके पास पैसा रहेगा। पर लोग आज सर्वाइवल मोड पे जी रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा क्या, उनके पास पैसे होंगे नहीं, एंड फिर वो एक ब्रोक ज़िंदगी जिएंगे, एक गरीब ज़िंदगी जिएंगे। बट आई वांट कि आप एक अमीर ज़िंदगी जियो, और उसके लिए क्या करो, पैसे की इज्जत करो और पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करो। दैट वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, हम दो तरीके से पैसे कमाते हैं, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव होती है हम खुद काम करके पैसा कमाते हैं, हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और पैसिव इनकम होती है कि हम एक बार एक सिस्टम बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद पैसा आता रहता है। जैसे कि एक इंसान एक किताब लिख देता है, किताब लिखने के बाद उसे रॉयल्टी इनकम आ रही है। एक इंसान एक फैक्ट्री लगा देता है, वो फैक्ट्री पे जाए या ना जाए तब भी वो पैसा कमाता है। अब आप कहोगे कि जी सर फैक्ट्री लगाने के लिए तो पैसे चाहिए, बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जहाँ पे आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप पैसिव इनकम की तरफ फोकस करो, क्योंकि आप कभी बीमार पड़ गए तो एक्टिवली आप पैसा नहीं कमा पाओगे, बट पैसिव अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया है तो पैसिव इनकम आती रहेगी। आपने अगर किताब लिख दी, आपके पास एक्सपर्टीज है किताब लिखने की, तो आपको रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। फोकस ऑन बिल्डिंग पैसिव इनकम। नाउ द फिफ्थ टिप इज, अब जब आप पैसे कमाते हो, लोगों को पैसे मिलते हैं, जब पैसे आते हैं उनके पास, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी हमें कहीं से बोनस मिल जाता है, लोग क्या करते हैं, तुरंत जाके अपने लिए लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। भाई मैंने वो नहीं घड़ी पसंद कर रखी है, वो बहुत अच्छी घड़ी है, मुझे घड़ी खरीदनी है, एक महंगी घड़ी ले आया, पैसे खत्म हो गए, वो लाइबिलिटी थी, इसके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, ये बढ़ेंगे नहीं। आप क्या करते हैं, फ़ोन खरीद लेते हैं, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, एक नया फ़ोन आया मार्केट में, वो खरीदना है जी, मुझे चेंज करना, अप टू डेट रहना, यू नो, बट आपके पास पैसे लिमिटेड थे, आपने खर्च कर दिया, लाइबिलिटी खरीद ली। बाइक ले ली, बाइक, क्या होगा उससे, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपने एक नया लैपटॉप खरीद लिया, ज़रूरत थी या नहीं थी, बट आपने खरीद लिया, आपने देखा नहीं कि आप लाइबिलिटी खरीद रहे हो, और वो जो पैसा है वो ज़ीरो हो जाता है। लोग पैसा कमाते हैं ज़िंदगी में, बट उन्हें पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं आता, और ये करते हैं वो फिफ्थ एडवाइस में जो मैंने आपको बताया कि आप लाइबिलिटीज़ मत खरीदना जो लोग खरीदते हैं। तो सिक्स्थ एडवाइस फॉलो करना, और वो ये है कि आप एसेट्स खरीदो, एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जो चीज़ आपको पैसा कमा के देगी। अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हो तो आप फ़ोन खरीदने की जगह एक अच्छा कैमरा, एक अच्छे लेंस खरीदो, उससे आप पैसा कमाओगे, वो आपके लिए एसेट है, वो आपको पैसा कमा के देता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके पैसे बढ़ेंगे। लैंड जो होती है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता, ज़ीरो डेप्रिसिएशन एसेट है वो। तो आपको क्या करना है, एसेट्स खरीदने हैं जिनकी वैल्यू बढ़े, जो आपको पैसे कमा के दें। आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आनी शुरू हो गई, वाह, आपको पैसिव इनकम भी आ रही है और आपने सही जगह पे इन्वेस्ट भी किया है। बट आप अभी हो सकता है प्रॉपर्टी ना खरीद पाओ, छोटी छोटी जगह पे इन्वेस्ट करो, एसेट्स बनाओ अपने, आप देखो कि कहाँ से पैसा आ सकता है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बट यू विल फाइंड कि यहाँ पे पैसा लगाने से मेरे को पैसा बढ़कर आएगा। अब सेवंथ एडवाइस आपको ये है, लोग अपनी इनकम को खर्च करते हैं।
दे स्पेंड देयर इनकम, जो कमा रहे हैं उसे खर्च करते हैं। बट आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने प्रॉफिट्स खर्च करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं कहीं से पैसे कमाता हूं, मेरी एक जगह से लेट से अच्छी सैलरी आती है, उस सैलरी को मैं खर्च कर देता हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचता। बट एक समझदार इंसान क्या करता है, वो अपनी स्पेंडिंग को कम रखता है, जो वो कमा रहा है पहले उसे एक एसेट में इन्वेस्ट करता है और फिर एसेट से चीजें खरीदता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तो जो मैं इनकम कमा रहा हूं, या तो उस इनकम से मैं मर्सिडीज खरीद लूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ टाइम रुकूं, मैं पहले क्या करूं, एक बिजनेस से जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसे किसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करूं, और फिर एसेट से जो मुझे प्रॉफिट आए उससे मैं मर्सिडीज खरीदूं। तो क्या मेरे लिए बेटर है? डेफिनेटली एसेट से जो इनकम आती है उसे खर्च करना, ना कि जो हम इनकम कमा रहे हैं उसे ही खर्च कर देना। 8th एडवाइस है आप सबके लिए कि आप सब अपने आप को एजुकेट करना शुरू करो। यू नीड टू लर्न अबाउट वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप एक चीज समझो, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? मुझे मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर मुझे एक सिनेमेटोग्राफर बनना है तो मुझे सिनेमेटोग्राफी सीखनी पड़ेगी। मुझे डांसर बनना है तो मुझे डांसिंग सीखनी पड़ेगी। मुझे सिंगर बनना है तो मुझे सिंगिंग सीखनी पड़ेगी। हर चीज़ सीखी जाती है। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा था जब मैं स्कूल में था कि अगर पुष्कर तुझे अमीर बनना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे अमीर लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, मुझे वेल्थ क्रिएशन को सीखना पड़ेगा, मुझे वेल्थ डायनामिक्स को सीखना पड़ेगा। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बट नॉट यू एनी मोर। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। यू नीड टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन एंड दैट वाज द 8th एडवाइस। 9th एडवाइस आपके लिए ये है कि आप सब बिजनेस खड़ा करने की तरफ ध्यान दो। बिजनेस होता है एक सिस्टम जहां पे लोग काम करते हैं और आप पैसा कमाते हो। बिजनेस एक छोटी दुकान चलाना नहीं होता कि आप ही मेहनत करते जा रहे हो, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आप एक बिजनेस क्रिएट करने की तरफ ध्यान दो कि लोग काम करें और तब भी मैं पैसे कमाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? सो फोकस ऑन क्रिएटिंग अ बिजनेस। जितनी जल्दी बिजनेस क्रिएट करोगे उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे, उतनी जल्दी अमीर बनोगे। तो आप देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, जैगुआर जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, BMW जा रही है, पोर्शे जा रही है, लेक्सस जा रही है, रोल्स रॉयस जा रही है। क्या एक इंसान जो नौकरी करता है वो रोल्स रॉयस लेकर जा रहा है? डेफिनेटली ड्राइवर तो हो सकता है वो नौकरी करता हो, वो रोल्स रॉयस लेकर जा रहा हो, बट जिस इंसान की वो रोल्स रॉयस है वो बिजनेस करता है। जिसके पास जैगुआर है वो बिजनेस करता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, और उसके लिए आई एम हियर टू हेल्प यू। फाइनली आप बहुत सारे नए बिजनेसेस कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस करने की हो सकता है जरूरत ना हो आपको, हो सकता है आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सको। सो फोकस ऑन न्यू बिजनेसेस। यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। तो आप नई स्किल सीखो, ऐसी स्किल्स डेवलप करो। दैट इज द 10th एडवाइस, कि जिससे आप नए बिजनेस कर पाओ। अब कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर होते हैं, एंड नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से मैंने भी अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैंने करोड़ों रुपए कमाए नेटवर्क मार्केटिंग में, बट सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान देके, वो ये है, मैंने वो रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी होती है। एंड आज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूं भाई कौन कौन सी स्किल्स की आपको जरूरत है, उन्हें पता ही नहीं होता। पसीने आ जाते हैं उन्हें। स्किल्स, हमारी कंपनी तो जी हमें प्रोडक्ट के बारे में सिखाती है, प्लान के बारे में सिखाती है, प्रोफाइल देना सिखाती है, बट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं होती। तो सर स्किल्स कैसे डेवलप करें? अगर आप ये जानना चाहते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर स्किल्स कैसे डेवलप करो, वो राइट स्किल जिससे आप किसी भी इंसान को तुरंत ज्वाइन करवा पाओ, ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर पाओ, क्या बोलने से प्रोस्पेक्ट तुरंत यस करता है, ज्वाइन करता है, ये टेक्निक सीख पाओ, वो प्रिंसिपल सीख पाओ। तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड अ ट्रेनिंग कोर्स फॉर यू ऑल जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें, एक एडवांस लेवल का ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स है जो आपको ट्रेन करेगा सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो सब सिखाएगा आपको। मुझे आपके 84 डेज चाहिए, और 84 डेज के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोज 1 घंटा आप मुझे अपना दे देना, और रोज जो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा फिर आपको वर्कशीट दूंगा कि आपको ये करना है।
रोज आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि मुझे ये करना है, और 3 महीने के अंदर आप अपनी कंपनी के अंदर एक टॉप अर्नर बन जाएंगे। सो टॉप अर्नर बनना है, पैसा कमाना है, तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। और जो लोग समझदार होते हैं वो लोग सबसे पहले अपने आप को डेवलप करते हैं, वो ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। तो आपको किस कैटेगरी में आना है? आपको समझदार बनना है या आपको भीड़ चाल में आना है? समझदार लोग ऐसे कोर्सेज को तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। और अगर आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे PDF के लिंक है हिंदी और इंग्लिश में, उन्हें डाउनलोड कर लो। उन्हें डाउनलोड करने के बाद पढ़ो, और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप अभी कॉल करो। जो लोग इस नंबर पर अभी कॉल करेंगे उन्हें इस कोर्स के ऊपर एक स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इस नंबर पे अभी कॉल कर देते हैं। सो यू कॉल द नंबर राइट नाउ, हमारे काउंसलर से बात करो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, एंड यू जॉइन दिस कोर्स। मुझे पता है आपको इस कोर्स का ही इंतजार था, एंड अब आपका इंतजार खत्म हो गया। सो यू जॉइन दिस कोर्स, एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। फाइनली, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करो कि लोग अमीर बनना सीखना, जो जानना चाहते हैं, जान पाए आपकी हेल्प के साथ। सो लाइक करके आप हमें अपना प्यार दीजिए, और इसी तरीके से इस चैनल को आप ग्रो कर रहे हैं, वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। सो मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रमोटिंग दिस चैनल सो वेरी मच, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, कॉल कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सर्फ मैन।